गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमित कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड करंट अफेयर में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 जनवरी 2022 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिए और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में आप ज़रूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक मेडल विनर एथलीट डियोन लैंडोर पासेस अवे, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। ओलंपिक पदक विजेता एथलीट डियोन लैंडोर का निधन हो गया, वह किस देश से है? इसका आंसर है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जो कि साउथ अमेरिका में है। तो अभी 400 मीटर के जो रेसर हैं डियोन लैंडोर का अभी हाल ही में कार एक्सीडेंट से निधन हो गया है। तो अगर उनकी बात करें हम तो 2022 में समर ओलंपिक में 400 मीटर के रिले स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने, और 2020 में ओलंपिक में 400 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया था। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, डियोन लैंडोर। ओके, चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। PWM has organized Global Private Banking Award 2021. Which bank is named as Best Private Bank in India? इसका आंसर है ऑप्शन सी, HDFC बैंक। तो पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें HDFC बैंक को अभी बेस्ट प्राइवेट बैंक के लिए चुना गया है। तो ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड उनको दिया जाता है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है डिजिटलाइजेशन में, कम्युनिकेशन और इन्वेस्टमेंट में, इन इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस स्ट्रेटजी में जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो अगर HDFC की अगर हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई। और अभी इनका करंट में CEO है शशिधर जगदीशन, और HDFC के चेयरमैन हैं अतानु चक्रवर्ती। और अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो अभी RBI ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट सेटअप किया है, जो मैंने कल ही डिस्कस किया था, फिनटेक। और अभी एयरटेल पेमेंट को अभी 34th अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है। और अभी RBI ने अभी, याद ही होगा, RBI ने अभी SBI, HDFC एंड ICICI बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक के रूप में आइडेंटिफाई किया है। और अभी SBI कार्ड ने पेटीएम के साथ समझौता किया है फॉर कार्ड टोकेनाइजेशन के लिए। ओके, अभी एक्सिस बैंक सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है इन पॉस मशीनिंग के लिए। और इंडसइंड बैंक लॉन्च किया है ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि स्पॉट फर्स्ट इन डिजिटल पेमेंट करने में बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप पर है। ओके, अभी बात करें पेटीएम पेमेंट बैंक की, तो उन्होंने टाई अप किया है मनीग्राम के साथ ताकि इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर के लिए पेटीएम ने मनीग्राम के साथ समझौता किया है इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर के लिए। अभी IDFC बैंक की बात करें तो अभी IDFC बैंक ने इंडिया का फर्स्ट स्टैंडअलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, IDFC, याद रखेंगे, मेटल डेबिट कार्ड। तो ये सब कुछ थे इंपॉर्टेंट बैंकिंग सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज टाई अप विद द मिंकाशु
पे फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड बैंकिंग पेमेंट। निम्नलिखित में से किस बैंक ने बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए मिंकासू पे के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। अभी अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो उन्होंने मिंकासू पे के साथ टाई अप किया है ताकि जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन है फॉर नेट बैंकिंग के लिए, जिसके लिए फिंगरप्रिंट और फेस आईडी का यूज़ करके हम पेमेंट के लिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और इसके लिए हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो नेट बैंकिंग है इसमें 50 से 60 सेकंड का टाइम लगता है, जो कि इस टाई अप के साथ 2 से 3 सेकंड में ये नेट बैंकिंग की सुविधाएं ले सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि ट्रांजैक्शन जो रेट है अब वो एक्सिस बैंक का इंक्रीज़ कर जाएगा और नेट बैंकिंग के लिए हम लोग ईजिली एक्सेसिबल हो सकेंगे। तो याद रखिएगा एक्सिस बैंक है इसका आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेविड बेनेट, वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन रिसीव ए पिग हार्ट ट्रांसप्लांट, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट का जितने भी क्वेश्चन होता है वो इम्पॉर्टेंट ही होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए। तो यूएसए के एक मैन है जो जिनका नाम है डेविड बेनेट, जिन्हें अभी पिग का हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, यानी कि उनके शरीर में पिग का हार्ट लगाया गया है और वो भी बहुत सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। तो चलिए याद रखिएगा इन्हें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए बुक ऑन अरुंधति भट्टाचार्य, इंडोमेटिबल, ए वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप, नाम रिलीज्ड, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ विच बैंक? अरुंधति भट्टाचार्य पर एक पुस्तक इंडोमेबल, ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप का विमोचन किया। वह किस बैंक की पहली महिला अध्यक्ष थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एसबीआई बैंक। तो अगर हम बुक्स राइटर की बात करें तो अभी हाल ही में काफ़ी बुक का विमोचन हुआ है। अभी हम एक एक करके कुछ बुक्स के राइटर और उनके नाम का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि अभी गांधी एसेसन, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इनका जो राइटर है वो है धीरेन्द्र झा। अभी एक बुक है जो कि है ममता बियॉन्ड 2021, ये ममता बनर्जी के ऊपर बुक है, जिनके जो राइटर हैं वो हैं जयंता घोषाल। ओके, अभी एक हाल ही में बुक का विमोचन हुआ है, वो है डॉक्टर VL दत्त, ग्लिम्सेस ऑफ ए प्यूनियर लाइफ जर्नी, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर बुक है और इनके जो राइटर हैं वो है VL इंदिरा दत्त। और अभी हम बात करें द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2 के जो राइटर हैं वो हैं संजू वर्मा। और द रिडल ऑफ कश्मीर, द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल लैंड, बुक के जो राइटर हैं वो हैं निर्मल चंदेर विज। और अभी बात करें द टर्नओवर विजार्ड, सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, इनका जो बुक का विमोचन किया है वो एम वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति। ओके, द मॉन्क हु ट्रांसफर उत्तर प्रदेश नामक बुक को लिखा है संतानु गुप्ता। और बात करें अगले बुक की तो राजकुमार, द मास्टर ऑफ वर्क, इनके जो राइटर हैं वो हैं राहुल रवेल। ये राजकुमार जो फिल्म एक्टर हैं उनके ऊपर, उनके जीवनी के ऊपर ये बुक है। और अगर हम बात करें नामक जो बुक है वो शशि थरूर, इनके राइटर हैं शशि थरूर। बुक का नाम राइटर याद रखिएगा, प्राइड, प्रीजुडिस एंड प्यूडिटी। और अभी हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट बुक 1971, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई 1971, चार्ज ऑफ गोरखा एंड अदर स्टोरी, चार्ज ऑफ गोरखा एंड अदर स्टोरी के जो राइटर हैं वो है रचना बिष्ट रावत।
रावत। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट राइटर और उनके बुक्स के ऑथर के नाम हैं, बुक्स और उनके ऑथर के नाम हैं, जिसे आप याद रखिए। ये हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन से। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूथ डे 2022, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी virtually inaugurate an MSME technology center which will function under the राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तृत एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया, जो किसके तहत कार्य करता है? इसका आंसर है यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME की बात करें तो अभी नारायण राणे हैं, और इसके जो सेक्रेटरी हैं वो हैं AK शर्मा। और अगर हम अदर ऑप्शंस की को देख लें अगर, तो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वो हैं रामेश्वर तेली, और इनके जो सेक्रेटरी हैं वो हैं सुनील बर्तवाल। और अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, इनका तो पता ही होगा, निर्मला सीतारमन। और अगर हम बात करें अभी यूथ अफेयर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स की, तो इनके जो मिनिस्टर हैं वो हैं अनुराग ठाकुर, और इनके जो सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं, ये है उषा शर्मा। तो इनको आप याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सर्वेयर जनरल ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया? सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सीनियर IFS सुनील कुमार को सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी अगर बात करें आलिखन स्मेलोव, आलिखन स्मेलोव अभी कल ही हमने बात किया था, PM बने हैं कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। S सोमनाथन अभी नए इसरो के चीफ बने हैं, और TS त्रिमूर्ति जो कि एम्बेसडर बने हैं किसके? काउंटर टेरर कमिटी चेयर के एम्बेसडर बने हैं TS त्रिमूर्ति। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, इसको आप याद रखिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who has been honored with the Ambassador for Fee Award by the Universal Peace Federation of India Chapter? यूनिवर्सल पीस फेडरेशन इंडिया चैप्टर की ओर से किसे एम्बेसडर फॉर पीस सम्मान से नवाजा गया? इसका आंसर है प्रोफेसर नजमा अख्तर, जो कि वाइस चांसलर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। और अगर हम अभी अवार्ड्स की बात कर लेते हैं अगर, तो अभी हमने परसों ही जो बजरंगी भाईजान में जो एक छोटी लड़की है, उनको अभी महाराष्ट्र गवर्नर द्वारा भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर अवार्ड दिया गया है, और जो कि बजरंगी भाईजान मूवी के लिए इसे दिया गया है। और सतीश अडिगा को ICMR नेशनल अवार्ड डॉक्टर सुभाष मुखर्जी इस अवार्ड से नवाजा गया है। और जिसाने लतीफ़ को रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाय विच ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया नॉर्थ ईस्ट on wheel campaign has been announced to promote the culture of the
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत के संसद सदस्य नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान की घोषणा किसके द्वारा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए मीनाक्षी लेखी, जो कि स्टेट कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री संभाल रही हैं। और इन्होंने अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए अभी न्यू दिल्ली में 13 जनवरी को 75 बाइकर्स के साथ 9000 किलोमीटर की यात्रा पर निकलेंगे। तो ये जो कैंपेन है, ये संस्कृत मिनिस्ट्री एंड अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। तो ऑप्शन मीनाक्षी लेखी आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। Who has been appointed as the chairman of ICHR, that is Indian Council of Historical Research? तो इसके अध्यक्ष के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी राघवेंद्र तनवर। तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं, जिन्हें अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ICHR के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी अगर हम सुरजीत पटेल की अगर हम बात करें तो AIIB के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। और पियरे ओलिवियर ग्रॉन्चेस ये जो हैं आपके IMF के चीफ इकोनॉमिक्स के रूप में नियुक्त हुए हैं। और अभी बात करें हम इटीरा डेविस की अगर हम बात करें तो ये MD एंड CEO बने हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। और अभी आयशा मलिक जो कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज बनी हैं। और हैथम अल गैस जो कि नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं ओपेक के। तो ये सब इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, इसे याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ICC द्वारा किसे दिसंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? इसका आंसर है अजाज पटेल। तो अजाज पटेल को अभी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है दिसंबर के लिए। तो अगर हम क्रिकेट की बात करें तो अभी हाल ही में IPL के जो विजेता रहे थे वो हैं चेन्नई सुपर किंग। इस बार IPL का 14वां संस्करण था। और इसके जो सबसे महंगे खिलाड़ी जो थे वो थे क्रिस मॉरिस, साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं। और अभी सर्वाधिक IPL किसने जीता है? तो वो मुंबई इंडियंस। और IPL में ऑरेंज कैप, इस बार IPL में जो ऑरेंज कैप मिला वो है ऋतुराज गायकवाड़। और पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रिसेंटली इंडियाज ओल्डेस्ट बियर गुलाबो हैज डाइड इन वन विहार नेशनल पार्क। वेयर इज वन विहार नेशनल पार्क लोकेटेड? इसका आंसर है भोपाल। तो अभी भारत की सबसे उम्रदराज भालू जिसका नाम गुलाबो था, उसका भी मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान
और चिड़ियाघर में निधन हो गया। गुलाबो इस देश का सबसे पुराना सुस्त भालू था। 40 वर्ष उनका उम्र, 40 वर्ष की उम्र में उसका निधन हो गया। और 2006 में जब वह 25 वर्ष की थी तब उसे सड़क कलाकार से बचाया गया था और उसे वन विभाग की ओर से चिड़ियाघर में लाया गया था। अगर हम बात करें कुछ नेशनल पार्क की अगर बात करें तो भारत का अभी हाल ही में 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी अभी 52वां टाइगर रिजर्व है। और नमदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, उनका नाम है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। अभी असम में भी एक नया राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है जो है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और दिहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। और अभी अगर हम भारत का पहला युद्ध स्मारक अभी कहाँ पर बनाया गया है, वो है मेरठ, यूपी में। और चलिए, ये सब कुछ फैक्ट्स थे जो कि आप याद रखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्वेश्चन के अलावे भी फैक्ट्स को रिवाइज कराते रहता हूँ। अगर आप हमारे वीडियोस को देखते होंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को स्किप ना करें, इसे पूरा देखें, ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो चलिए, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।